जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। जैसा कि आप जानते हैं हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपको आते हैं आपके लिए टीए आर्मी के लिए। और ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 4 पे पहुंच चुके हैं। और जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 2 3 आपने किया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। और क्वेश्चन हो सकते हैं आपको थोड़े आसान लगे हों, अभी थोड़ा आसान करा रहे हैं क्योंकि पेपर भी आपके आसान लेवल का ही आता है, लेकिन धीरे धीरे हम सेट को और अच्छा करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। लगभग हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही लाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के आधार पर ही पेपर बनाया जाता है, ये आप सभी बच्चे जानते होंगे। जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा बड़बड़ा जाते हैं, थोड़ा सा उनको कम जानकारी होती है, लेकिन आप विश्वास रखिए, कई सालों से मुझे पढ़ाने का अनुभव है, ऑफलाइन में पढ़ा ही रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे पता है कि पेपर किस लेवल का और कैसे आएगा। पढ़ाने के लिए हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बाद में सब चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी। तो वही चीज पढ़िए जो एग्जाम में आएगा, और ये गारंटी है, आपके भाई का विश्वास है कि ये आएगा, जो हम पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, उसी लेवल का भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए टेस्ट नंबर 4 आप और हम मिलकर सॉल्व करते हैं। टेस्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न में था उसी पैटर्न में हम टेस्ट नंबर 4 को भी बनाए हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके धीरे धीरे करेंगे। टेस्ट नंबर 4 है हमारा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा परसेंट का ही दिख रहा है और काफी आसान क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा। आप आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे बोला है कि 125 का 20% निकालना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो 1 सेकंड में सवाल खत्म हो जाएगा। 125 का 20% निकालना है तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20 बटा हमारे पास 100 हो जाएगा। और ये 20 से 5 बार में कटेगा और ये 5 से 125 कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। 25 पंचे 125, बहुत आसान है, यहीं पे सॉल्व कर सकते थे आप, लेकिन आराम से करते जाइए, धीरे धीरे चीजों को सीखते जाइए, जो चीजें आपको आती हैं वो और कंठस्थ होती जाएंगी और मजबूत होती जाएंगी आपकी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा बोर्ड मास का है। बोर्ड मास का जो सवाल होता है उसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कई बार कि पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीपल करते हैं, फिर प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आप पहले 3 का गुणा 7 में करा दें, ऐसा नहीं कराना। पहले 7 का आपको भाग लेना पड़ेगा। 7 का भाग 8 में, 56 में देखें कितनी बार जाएगा, 8 बार में। अब 8 का 3 में गुणा करा दीजिए, 8 का 24 हो जाएगा, और 24 में 8 जोड़ दीजिए, 24 8 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा आपके पास 32, 32 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। पहले 7 का भाग मैंने 56 में दिया तो 8 बार में गया, फिर ये गुणा है तो 8 का गुणा मैंने कराया 3 में तो 24 आ गया, और 24 में 8 जोड़ दिया तो मेरा 32 आ गया। बोर्ड मास का ये दूसरा सवाल था। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखो बेहद, अब आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन आप उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर का, जो इसके पहले जो टीए का एग्जाम हुआ है, टीए आर्मी का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार 2025 वाले में, आप देख लीजिएगा इस तरह का हूबहू सवाल मिलेगा, सेम टू सेम उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। जो प्रीवियस ईयर का पेपर कहीं भी पढ़ा हो, किसी के चैनल में पढ़ा हो, या आपको कहीं से भी मिल जाए, आप देख लेना ये क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़ाए हुए सेलेक्ट हुए, जो पिछली बार पेपर देने गए थे, वो पूरे क्वेश्चन है मेरे पास जितने आए हुए हैं। वो चाहोगे तो किसी प्रैक्टिस सेट में आपको मैं करा भी दूंगा, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन मैथ के हैं मैं पूरे करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर के सेम। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए, इसलिए इन क्वेश्चन को रखने का यही पर्पज है हमारा, कि आप समझ पाए कि पेपर इतने लेवल का भी आता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो दशमलव है, दशमलव को जोड़ना बहुत आसान है। दशमलव को जोड़ने का तरीका होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रख दो, जैसे 3.5 है और इसमें दशमलव के बाद दशमलव 2 7 है, बस इसको जोड़ना है, बहुत आसान है। 7 5 12 की 2 आ जाएगा, 3 2 5 और एक 6 यहाँ से चला गया तो 6.2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, सी हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल की ओर चलेंगे। एक आयत की लंबाई 18 है और उसकी चौड़ाई 12 है, तो उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो ये तो हम रोज कर रहे हैं सवाल, डेली प्रैक्टिस सेट पे आ रहा है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कुल मिला के आपको 18 में 12 का गुणा करना। मैंने एक तरीका और भी सिखाया था गुणा करने के लिए हम कैसे बचें। जैसे ये 18 है तो 18 किससे कटता है, 9 से, तो जो आंसर आएगा वो भी 9 से कटेगा। अब डिजिट 9 बना के देख लो, जैसे ये 8 1 9 बन रहा है, ये नहीं बन रहा, 6 1 7 2 9 ये भी बन रहा था, ये हो सकता है 4 2 6 ये नहीं, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। लास्ट में देख लो क्या आ जाएगा, 2 8 16, लास्ट में क्या आएगा 6। अब 6 किसमें था, क्या इसमें है, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा 216। आपको गुणा भी नहीं कराना पड़ेगा, आप आसानी से कर लेंगे इसका आंसर 216 का। अब 12 8 96 करेंगे, फिर आप लगाएंगे 9 से, फिर 12 9 21 करेंगे, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना कि 18 किससे कटता है, 9 से, और 9 का डिजिबिलिटी में रोज सिखा रहा हूं आपको कि जो 9 से कटने वाली संख्या होती है, तो उस जो संख्या है ना, उस संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए आपस में। अगर उनको जोड़ने पर 9 से कट जाए, जो जोड़ के आए,
तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो 18 का गुणा मुझे 12 में कराना, तो 18 तो 9 से कटता है, तो आंसर भी 9 से कटेगा। अब 9 बनाने के लिए मैंने देखा तो 8 1 9 यहाँ बन रहा था और 6 1 7 2 9 यहाँ बन रहा, तो आंसर या तो ए होगा या तो सी ऑप्शन का होगा। अब मैंने इकाई का अंक देखा, इसके इकाई के 0 है, इसके इकाई का 6 है, तो अगर मैं लास्ट वाली इकाई के गुणा कराऊंगा तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6 मिलेगा और 6 मेरा एक ही ऑप्शन में, यही मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। इकाई के अंक से देख लेते तो और जल्दी मिल जाता आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। ये अनुपात का सवाल है कि 2 दिया है, ये भी मैंने आपको बताया था कि पास पास का गुणा होता है और दूर दूर का गुणा होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो x मान लो, 2 का गुणा x में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और ये 3 का गुणा 8 में हो जाएगा तो 8 का 24 हो जाएगा, और 24 को आप 2 से काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा x बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है बी में है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से बता दे रहा हूँ। दूर दूर का गुणा करते हैं, पास पास का गुणा करते हैं। ये नंबर गायब है तो इसको मैंने x मान लिया, 2 का गुणा x में हो तो 2x आ गया, 8 गुणा 3 में हो 24, 2 से 24 काटा, 12 12 में कट गया, हमारा आंसर आ गया। अगले सवाल में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा कि 1000 का 5% प्लस 250 का 10% को सॉल्व करना हो, आगे आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसका परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, इसमें परसेंट हटाऊंगा तो भी नीचे कितना आ जाएगा 100, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 10 में 5 गुणा कराएंगे 50 आ जाएगा, और यहाँ अगर आप देखें तो ये 00 से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, और 50 और 25 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है, ए ऑप्शन हो गया। 75, बहुत आसान था। 1000 का 5% 50 आ जाएगा, 250 का 10% 25 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 75 आ जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। उम्मीद करते होंगे कि आपको बढ़िया से सवाल समझ में आ रहे होंगे, कुछ सवाल आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। आसान रखने का भी अपना एक पर्पज है कि आपको धीरे धीरे सीखें। वैसे ये क्वेश्चन 17 25 33 44 ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। ऐसे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे 15 क्वेश्चन टीए के मैथ में आते हैं, उन 15 में कभी कभी एक सीरीज का क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा कई बार, तो उसी तरीके देखो, देखो ये 17 से 25 हुआ है, 25 से 33 हुआ है, 33 से 41 हुआ है, तो एक पैटर्न जैसे होता है ना रीजनिंग में, एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि क्या चल रहा है। जैसे आप 17 से 25 देखेंगे तो कितना जुड़ रहा है 8, 25 से 33 हुआ तो कितना जुड़ गया 8, 33 से 41 हुआ तो कितना जुड़ गया 8, तो सब में 8 8 8 चल रहा था। 41 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 49 49, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ मेरे पास सी ऑप्शन पे। क्लियर है? तो ये रीजनिंग का था, इसको आप सब कहते थे सीरीज टेस्ट जो हम बोलते हैं, तो वैसा है। ठीक है, अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 है और उस पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो बहुत आसान है, 600 है हमारे पास क्रय मूल्य और 20% का लाभ चाहिए, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% का मान है ये, 20% का लाभ चाहिए, मतलब कितने की वैल्यू चाहिए आपको 120 की वैल्यू चाहिए, बात खत्म। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 12 गुणा 6 में करा दीजिए, 12 छंग 72, 720 आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। क्या बात समझ पाए आप? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चाहते तो आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते थे, ऑप्शन से भी तरीका बन जाएगा, क्योंकि 600 में भी 3 है और 20 में भी 120 में 3 आएगा, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, और 7 2 9 यही कट रहा है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। आप यहां से भी दिमाग में, 6 के पास भी 3 है, 12 के पास भी 3 है, तो 3 इसके पास 3 इसके पास, गुणा कराने पे 9 आएगा और 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आप बेसिस से बना लेंगे तो बेसिस से बन जाएगा, बहुत आसान था। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और 2 घंटे तक वह कितनी दूरी तय करेगा। तो बहुत आसान है, 15 की स्पीड से 2 घंटे जाएगा तो 15 दूनी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, 15 की स्पीड से 2 घंटे चलना है तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल आप जानते होंगे कि जो भी नंबर दे, वर्गमूल का मतलब है इसके ऊपर आप अंडर रूट लगा दीजिए एक तरीके से, वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा सी ऑप्शन 12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको बढ़िया से समझ में हर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छे से बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए हैं। ये सवाल हम प्रैक्टिस 1 2 3 में भी कर चुके हैं, फिर से आया। उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे पहले बना लेंगे इस सवाल को और फिर मेरे बाद देखेंगे इस सवाल को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बराबर के इस तरफ उस तरफ संख्या भेजने में संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो ये -5 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा
प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 16 में जाएगा, तो 16 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 16 5 और 21 को 7 से काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, सेकंड पे लिखा हुआ है। यही पूछा गया, x का मान ज्ञात करिए, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 3। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, मुझसे पहले आप बना लेंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं इससे पहले भी। ये आप एक तरह के भिन्न का सवाल है, देखिए भिन्न सॉल्व करना है, सरल करना है, कितना आसान सवाल है। देखो 5/12 लिखा है और प्लस 3/12 ही लिखा हुआ, तो ये कितना आसान सवाल है। अगर दोनों संख्या नीचे के सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 5 3 8 और बटे में 12। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 बटा कितना आ गया मेरे पास 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन। अगर हर सेम है तो फिर ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 12 ही एलसीएम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर नीचे सेम है, हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, अगर नीचे संख्या सेम है तो ऊपर वाले को सीधा सीधा जोड़ दीजिए, नीचे 12 रहेगा, 4 से दोनों कट जाएगा, ऊपर वाला 2 बार में कटेगा, नीचे वाला 3 बार में कटेगा, तो 2/3 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। 12 नंबर सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब देखिए एलसीएम का सवाल है। एलसीएम मैं आपको रोज सिखा रहा हूं कि जब भी एलसीएम का सवाल आएगा तो आपको हमेशा किससे बनाना है, ऑप्शन से बनाना है। कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना कि 3660 का एलसीएम निकालने बैठ जाओ। सबसे बात ये देखिए कि किससे किससे कटेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, लासापा क्या कहता है कि 36 से भी वो संख्या कटनी चाहिए और 60 से भी कटनी चाहिए। अब 36 में जैसे क्या आ रहा है 9, तो 9 बनना चाहिए। अब 9 कैसे बनेगा, देखो 2 1 3 ये नहीं हो सकता, 8 1 9 हो सकता, 4 2 6 ये नहीं हो सकता, 6 3 9 ये हो सकता। तो आंसर या तो डी ऑप्शन है या तो मेरा बी ऑप्शन है। अगर आप 36 से देखें तो भी 180 कटेगा मेरा 5 बार में, और 60 से देखेंगे तो भी 180 कटेगा, 360 देखेंगे तो भी 36 से कटेगा 60 से, तो दोनों ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन बी भी कट रहा है और ऑप्शन डी भी कट रहा है। एलसीएम का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर दो ऑप्शन कट जाएं तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या कौन कौन सी, 36 और 60, तो इससे कौन कौन विभाजित हो रहा है, 180 भी कट रहा है और 360, लेकिन इसमें कौन सी चुननी है मुझे, छोटी संख्या। क्यों, क्योंकि लासापा का मतलब होता है छोटी सी छोटी संख्या, तो इसमें कौन छोटी, 180 छोटी कि 360, तो 180, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180। समझ पाए होंगे उम्मीद है। आप फिर से देख लीजिए कि आंसर वही होगा जो 36 से कटे और 60 से कटे, दोनों से कटना चाहिए। 36 9 से कटता है तो पहले मैंने 9 का नियम लगा लिया, 9 से ना तो 120 कटेगा, 9 से ना तो 240 कटेगा। ऑप्शन बचे मेरे पास डी और बी। अब मुझे यह देखना था कि डी और बी दोनों कट रहे हैं, 36 60 से ये भी कट रहा है, 36 60 से ये भी कट रहा है, तो मुझे कौन सा चुनना पड़ेगा, छोटी सी छोटी संख्या लासापा में, तो मैं किसको चुनूंगा 180। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बोर्डमास का है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए देखो इसमें भाग है तो आप पहले भाग मत देना, ये ब्रैकेट लगा हुआ तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो अगर आप 9 में 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का यहां से भाग लगाओगे 81 में तो कितनी बार में कट जाएगा 27 बार में, 27 3 81, और प्लस यहाँ पे मल्टीपल चल रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 27 ही हो गया, और इसमें कितना मल्टीपल में कितना हो जाएगा 5। अब इसमें आप गुणा करा दीजिए, 5 7 35 की 5, 3 चला, 5 दूनी 10 1 13, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 135, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। आप जैसे कहते हैं ना कि भैया पहले डिवाइड होता है फिर गुणा होता है फिर प्लस और माइनस, वही तो हो रहा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा था, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ। फिर से देख ले, 9 में 6 चला जाएगा 3, 3 का भाग लगाया मैंने 81 में कितनी बार गया 27 बार में, यहाँ गुणे कितना बचा हुआ है 5, तो 27 में मैं 5 गुणा कराऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 135, जो कि ऑप्शन नंबर इस पे लिखा है सी पे। आज का लास्ट सवाल होगा, टेस्ट नंबर 4 का लास्ट सवाल हम लेंगे, 15 नंबर सवाल है। ये भी आसान सवाल है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ए का मान आपको क्लियर दिया, बी का मान पूरा क्लियर दिया, और आपसे पूछा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसको जोड़ लीजिए, 16 और 25 कितना हो जाएगा आपके पास 41, 41, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 4 है, आपको बढ़िया से 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम रोज एक नया सेट लाते रहेंगे जो आपकी तैयारी को मजबूत करता रहे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपको जीएस के और साइंस के भी इसी चैनल में टेस्ट मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी अच्छी चीजें सीख पाए, और उम्मीद करेंगे कि आपको बढ़िया से हर चीजें क्लियर हो रहेंगी। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे चैनल से आप जुड़कर तैयारी करेंगे तो आप इस बार के सिलेक्शन आपका पक्का होगा। आप बस आपको रनिंग निकालनी है,
उसके बाद पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पीडीएफ से लेके, टेस्ट से लेके, चैप्टर वाइज क्लासों से लेके, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो, सभी सेट आपको प्रॉपर मिलेंगे, सभी क्लासें प्रॉपर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।